A very warm good evening, everybody. This is Neil Chaturvedi, and I welcome you to my channel. So, after a very long time, I am back with you. So, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है यूनिट्स ऑफ डाटा मेजरमेंट उसको कवर किया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लाया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनमें भी मैं आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा जो करंट अफेयर्स होंगे जो 5 करंट अफेयर्स हैं उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं. So let's begin. So the first question is, where is India's first biotech startup expo inaugurated by the Prime Minister? तो जो इंडिया का फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप है एक्सपो का वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने इंडिया में कहाँ पर इनॉग्रेट किया है इसको. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रगति मैदान. व्हाट इज आंसर? प्रगति मैदान. और ये कहाँ पर सिचुएटेड है प्रगति मैदान? तो ये न्यू दिल्ली में है. अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ जो कि है कि जो ये बायोटेक है इसका जो एक इवेंट है, जो बायोटेक इवेंट है तो ये कब से कब तक चलेगा? तो ये इसका आंसर है ये 9 से 10 जून यानी कि 9 एंड 10 जून को चलेगा. इसका ये इवेंट की डेट है इस इवेंट की. देन नेक्स्ट वन इज फॉर विच डिजाइनेशन रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री इश्यूड गैजेट नोटिफिकेशंस. कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी रैंक के लिए अभी रिसेंट में जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है इंडिया की उसने काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस निकाली थी. ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है. तो इसका आंसर है CDS. CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ओके, तो अब रीज़न इसका ये था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे जो करेंट CDS थे बिपिन रावत जी, उनकी डेथ हो गई थी. तो फिर उसकी वजह से काफ़ी टाइम से जो CDS की पोस्ट थी ये एम्प्टी थी. कोई यहाँ पर इस पर डिज़ाइन नहीं किया गया था इस पोस्ट के लिए. तो इसके लिए जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये करा कि या तो कोई एयर मार्शल हो जो अभी सर्व कर रहा हो, एयर चीफ मार्शल हो, या फिर कोई और ऑफिसर हो जो सेम रैंक से रिटायर हुआ हो, सिमिलर रैंक्स, जो कि मैंने आपके लिए कमीशन रैंक्स की एक वीडियो बनाई थी उसमें से आप देख सकते हैं. तो ऐसे किसी ऑफिसर को इसके लिए इस पोस्ट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, लेकिन उसकी एक एज लिमिट है कि वो 62 ईयर्स से बिलो होना चाहिए, वरना वो इस पोस्ट के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया था? तो इसका आंसर है 8 जून. 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया गया था. इसका जो रीज़न था, मतलब हमने क्यों मनाया था इसको, ये था कि जिससे लोग ओशियंस जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझे, ओशियन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो समझिए. देन द फोर्थ क्वेश्चन, which Indian institution developed a new class of mini proteins that can inactivate the viruses like SARS-CoV-2? कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन ने एक नई क्लास का मिनी प्रोटीन डेवलप किया है जो कि बड़े वायरसेस जैसे कि SARS-CoV-2 उसको इनएक्टिवेट कर सकती है? तो इसका आंसर है IISC. इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. तो ये जो है इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये पर्टिकुलरली कहाँ के इंस्टीट्यूट ने किया है? तो वो है बेंगलोर. जिसका आंसर है बेंगलोर. ये बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको डेवलप किया है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डाविंची मिशन इज सेट टू लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? जो डाविंची मिशन है ये कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नासा. अब नासा की कई बार फुल फॉर्म पूछती जाती है, तो वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका जो मेन पर्पस क्या है डाविंची मिशन का, कि ये जो हमारा एक जो सन है उससे सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है, कौन सा है, वीनस। वीनस सन से सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है, तो उसकी ये जो वीनस है, ये जो प्लेनेट है, इसका एवोल्यूशन, इसका इस प्लेनेट का एवोल्यूशन, इसकी प्रेजेंट स्टेट और इसकी ओरिजिन के बारे में ये मिशन है। तो ये जो डाविंची मिशन है ये इसी पर्पज से बना है कि वीनस की जो एवोल्यूशन है उसका, उसकी जो ओरिजिन है और जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है वो उसकी जानकारी कर सके, इसलिए डाविंची मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा की स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो अब ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।